आतंकवाद का धर्म बताइए, धर्म आप बताइए ना। आप मुझे बोल रहे ना आतंकवाद का धर्म पता चल गया तो धर्म बताइए। धर्म सोफिया कुरैशी है, धर्म ये है। आप लोगों का कहना क्या है बताइए, धर्म बताइए। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के नेता ने इन दोनों में से सिर्फ सूफिया कुरैशी को जिस तरीके से बदनाम करा, क्योंकि आप आतंकवादी को नाम ही मुसलमान रख दिए हो। मुसलमान अगर देशभक्ति भी है तो भी आतंकवादी है। ये हमारी सूफिया कुरैशी बहन ये आतंकवादी है क्या, जो आतंकवादी की बहन बना दी है आपने? मुसलमान का नाम क्यों उठ रहा है मीडिया में, क्यों चल रहा है भाई सोफिया कुरैशी? मुसलमान का नाम चल क्यों रहा है? ये बीजेपी के नेताओं को बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो कुछ रास्ता तो मिलना चाहिए था। उधर मोदी जी तिरंगा यात्रा कर रहे हैं, इधर हमारे मोदी जी के मंत्री क्या कर रहे हैं आप लोगों को पता है ना। और सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानी का बहन बता रहे, शर्म से डूब मरना चाहिए उन्हें। बयान करके अपने आप को हाईलाइट करने का इरादा था क्या, कि सारे के सारे मुसलमानों को बदनाम करके अपने आप को बड़ा नेता बनाना चाहते हो? अगर आपकी बहन के साथ कोई ऐसा करता तो आप कैसी कार्रवाई चाहते? मुझे सारे बंधु आप बताइए। तो वो हनुमान जी थे तो वो अपने सीना चीर के दिखा दिए। हम मुसलमान हैं, हम सीना चीर को तो नहीं दिखा सकते, लेकिन देश के लिए कुर्बान हो सकते हैं, देश के लिए मर मिट सकते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले आप देख सकते हो हमारी दो बहनें हैं, है कि नहीं? कर्नल जी और हमारी शर्मा जी, दोनों बहनें। इन्होंने ना जात देखा, ना धर्म देखा, ना ही अपना घर देखा, ना अपना द्वार देखा। सिर्फ और सिर्फ एक चीज देखा, वो है देश। पहले देश देखा, हमारे देश के लिए लड़ाई किया और देश के लिए लड़ा। जो हमारे देश के सैनिक, बहुत से सैनिक हमारे भाई सिपाही शहीद हुए, बहुत से हमारे देश के सैनिक जो कि आगे चढ़कर बढ़कर आगे हिस्सा लिया। लेकिन इस हमारी बहनें, हमारी महिलाएं ने जिस तरीके से देश को एक दिया सबूत कि देश में महिला होना कोई भी शर्म की बात नहीं है, क्योंकि पहले के ज़माने में आप जाओ कि महिला होना एक शर्म की बात थी। लेकिन आज के ज़माने में इन्होंने वो साबित किया कि देश की महिला होकर वो चूल्हा के चौकी के साथ वो देश भी संभाल सकती है, फाइटर प्लेन सब चीज उड़ा रही है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के नेता ने इन दोनों में से सिर्फ सूफिया कुरैशी को जिस तरीके से बदनाम करा और उन्होंने देश में जाकर पाकिस्तानी के आतंकवादियों से जाकर लड़ी और अपना ऑपरेशन सक्सेसफुल करी। लेकिन बीजेपी के नेता को कहां बर्दाश्त था कि मुसलमानों को नाम आगे बढ़ जाए। मुसलमान का नाम क्यों उठ रहा है मीडिया में, क्यों चल रहा है भाई सोफिया कुरैशी? मुसलमान का नाम चल क्यों रहा है? ये बीजेपी के नेताओं को बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो कुछ रास्ता तो मिलना चाहिए था। उधर मोदी जी तिरंगा यात्रा कर रहे, इधर हमारे मोदी जी के मंत्री क्या कर रहे हैं आप लोगों को पता है ना। मुसलमान होने के कारण कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होने के कारण नहीं किया। आप लोगों को नहीं पता मुसलमान होने के कारण किया कि किस कारण हुआ? उन्होंने दूसरी बहनों का नाम क्यों नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ हमारी सोफिया कुरैशी का नाम लिया और सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानी का बहन बता रहे। शर्म से डूब मरना चाहिए उन्हें, जिस तरीके से वो सोफिया कुरैशी को। उनका तो कहना है कर्नल सोफिया को तो आगे वही लोग लेके आए हैं, ठीक है, सेना आगे लेके आई है। सेना आगे कब लाती है? जब आपके पास टैलेंट हो। क्या बिना टैलेंट के कोई आगे ले आएगा? बिना टैलेंट का कोई किसी को आगे लेके आ सकता है? अगर मैं यहाँ बोल रही हूँ तो क्या आपने मुझे जबरदस्ती बुलवाया है? मेरे पास टैलेंट होगा जब ही तो मैं बोलूंगी। उसी तरीके से ये बात बिल्कुल सही है। क्या माफी मांग ली? आप किसी को मर्डर कर दो, माफी मांग लो, हो गया। उसकी कोई सजा नहीं बनती, उसकी कोई भी सजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बीजेपी का नेता है। पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेसफुल होने पे कि ऑपरेशन कितना सक्सेसफुल रहा है। अरे ऑपरेशन सक्सेसफुल क्यों? हम नहीं मनाएंगे ना अभी ऑपरेशन सक्सेसफुल का जश्न नहीं मनाएंगे जब तक हमारे देश की सेना को सम्मान नहीं मिलेगा, जब तक हम ऑपरेशन सिंदूर का सक्सेसफुली नहीं मनाएंगे। बहन से बढ़कर मान लिया, और क्या चाहती है? कब माना? उनके मीडिया बयान बोल रहे हैं। पहले क्यों नहीं माना भाई? पहले मान लेना चाहिए था, ये बयान ही नहीं करना चाहिए था। बयान करके अपने आप को हाईलाइट करने का इरादा था क्या, कि सारे के सारे मुसलमानों को बदनाम करके अपने आप को बड़ा नेता बनाना चाहते हो? ये बताइए ना। आप इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे कि पाकिस्तान को घुटनों पे ले आए मोदी जी, पाकिस्तान को घुटनों पे ले आए मोदी जी। आप वहाँ क्यों नहीं? पाकिस्तानों को घुटने पे ले आए। इस बार पाकिस्तान हिंदुस्तान के
जारी किया था हाँ। कि धर्म पूछ कर मारा है, जाति नहीं, और आतंकवाद का धर्म पता चल गया। क्या धर्म है बताइए? हाँ। बताइए ना क्या धर्म है? आतंकवाद का धर्म बताइए। धर्म आप बताइए ना, आप मुझे बोल रहे ना आतंकवाद का धर्म पता चल गया तो धर्म बताइए। धर्म सोफिया कुरैशी है? धर्म ये है? आप लोगों का कहना क्या है बताइए? धर्म बताइए। आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा था, हाँ। लेकिन जो जवाब दिया है मोदी सरकार ने, हाँ। ठीक है, उससे ऊपर उठ के जवाब दिया है। पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ जवाब दिया है। अच्छा। और अब पाकिस्तान जो है गिड़गिड़ा के सीज़फायर पे आया है। सीज़फायर पे आया तो मोदी जी क्यों नहीं? मोदी जी किस लिए वापस लिया है? मोदी जी जंग के लिए क्यों नहीं तैयार हुए? उनके पापा जी ने बोल दिया रुक जाओ तो रुक गए। पापा जी ने बोल दिया रुक गए, क्या आप करो ना? आप क्यों नहीं करे? बिल्कुल मंत्री पे कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक मंत्री पे कार्रवाई नहीं होगा, जब तक देश की महिलाएं रुकेगी नहीं। सब अपने अपने सड़कों पे, अपने अपने घर से निकल के सड़कों पे उतरेंगी। हमारे देश का सेना का सम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज मोदी जी जो भी नेता आज सेफ है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे सेना के वजह से सेफ है। कैसी कार्रवाई बताइए, कैसी कार्रवाई चाहती कैसे कार्रवाई चाहती है? आपकी बहन होती तो आप कैसी कार्रवाई चाहते? अगर आपकी बहन के साथ कोई ऐसा करता तो आप कैसी कार्रवाई चाहते? मुझे सारे बंधु आप बताइए, आप क्या कार्रवाई चाहते बताइए? तो करे माफी मांग लिया वो। सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, अपने पद से इस्तीफा दीजिए। अपने पद से इस्तीफा दीजिए। जिस पद के बल पे आपने बोला उस पद को इस्तीफा दीजिए। हम माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। मोदी जी जब ही असली देशभक्त कहलाएंगे जब उनके मंत्री को इस्तीफा दिलवाएंगे। सवाल ये है कि क्या वजह है कि अगर हमारी मतलब नाम अगर मुसलमान है तो वो पाकिस्तान की बहन हो गई या आतंकवाद की बहन? देखिए मैंने आपको बता दिया, एक कलयुग हुआ था जब राम का कलयुग था, क्योंकि उन्होंने हनुमान जी ने अपना सीना चीर के दिखाया था कि राम जी मेरे दिल के अंदर है। तो वो हनुमान जी थे तो वो अपने सीना चीर के दिखा दिए। हम मुसलमान हैं, हम सीना चीर को तो नहीं दिखा सकते, लेकिन देश के लिए कुर्बान हो सकते हैं, देश के लिए मर मिट सकते हैं। अगर इसको आप आतंकवाद कहते हो तो कोई हम उस पर बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। और उस पाकिस्तानी गद्दारों को मैं कहना चाहती हूँ, मैं भी एक मुसलमान हूँ, पाकिस्तानी गद्दारों को कहना चाहती हूँ कि अपने आप को ठिकाने पे रखो। हमारे देश के ऊपर नजर नहीं, और तुम लोगों के वजह से हमारे देश के सारे मुस्लिम गद्दार कहला गए, ये हमें मंजूर नहीं। भाजपा कहते रही है राष्ट्र प्रेमी हम लोग हैं, सेना का सम्मान हम लोग करते हैं। तो भाजपा राष्ट्र प्रेमी है, सेना का सम्मान करते हैं, उसी सेना की बेटी का अपमान करते हैं, वो भी तो भाजपा ही कह रही है, वो कोई और थोड़ी ना कह रहा है, वो भी तो भाजपा ही कह रहा है। अरे जनाब, आप मुझे लग रहा है गोदी मीडिया बन रहे हो। ये बताइए एफआईआर हो गई है तो फिर एफआईआर तो बृजभूषण पे भी हुई थी, एफआईआर तो उस क्या बोलते हैं उसको नड्डा पे भी हुई थी, फिर कहाँ गया उनका कार्रवाई? क्योंकि मोदी जी का वॉशिंग मशीन है जिसके अंदर डालो ब्लैक निकालो व्हाइट, तो उनके तो वॉशिंग मशीन पे सारे क्लीन चिट होके निकलते हैं। कि भाई मंत्री जी को प्रमोशन चाहिए, दिल्ली जाना चाहते हैं, इसीलिए वो इस तरह की। अरे जिसको प्रमोशन चाहिए वो मुस्लिम पर टिप्पणी कर दो, वो हाईलाइट हो जाएगा भाई, क्योंकि मुस्लिम पर टिप्पणी करके ही उनकी रोटी सिक रही है, उनकी रोजी रोटी तो मुस्लिम से ही चल रही है। आज बिहार का इलेक्शन भी मुस्लिम और हिंदू मुसलमान की राजनीति पर चला रहे। सेना की कार्रवाई आपको नहीं दिखाई दे रही क्या, कि 3 दिन के अंदर क्या कर दिया पाकिस्तान को? 3 दिन के अंदर कर दिया मान लेते, सेना की कार्रवाई करने के बाद भी सेना बदनाम हो रही है। सेना की सोफिया के लिए सड़क पर उतरेगी, बिल्कुल उतरेगी। भाजपा ही कहते हैं कि हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है? क्योंकि आप आतंकवादी को नाम ही मुसलमान रख दिए हो। मुसलमान अगर देशभक्ति भी है तो भी आतंकवादी है। ये हमारी सूफिया कुरैशी बहन ये आतंकवादी है क्या, जो आतंकवादी की बहन बना दी है आपने? आप तो आतंकवादी की बहन बनाकर इसको भी आतंकवादी में घोषित कर दिए, फिर आपसे क्या उम्मीद कर सके? नाम पूछकर मारा है तो उसमें हमारे मुसलमान भाई भी मरे हैं। वो तो अपने आप को बचा सकता था, वो अपने आप को नहीं बचाया, उन लोगों के लिए अपनी जान हथेली पे दे दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया। मुसलमान से या फिर आतंकवाद? और हिंदू मुसलमान से है नहीं, हिंदू मुसलमान से लड़ाई कराई जा रही है। ये फूट राजनीति मोदी जी ने डाल दिया। हिंदू मुसलमान हिंदुत्व खतरे में, हिंदुत्व खतरे में बोल बोल के हमारे हिंदू भाइयों को, मेरे साथ हिंदू मुसलमान सब साथ में रहते हैं हम,
और हिंदू मुसलमान कर करके इन्होंने ऐसा रोटी सेका है। एक मूवी आई थी पहले, आप लोग देखना, जिसमें एक झूठ को फैलाने के लिए पूरा एजेंडा बनाया गया था, उस झूठ को सबने सच मान लिया था। उसी तरीके से आज मोदी जी देश में हिंदू मुसलमान को झूठी अफवाह फैला के लोगों को फिर सन 1947 में लेके जाएंगे।